एक व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति की कमी थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, परिवार, दोस्त, लेकिन उसका मन हमेशा अस्थिर था। वह किसी भी चीज में मन की शांति नहीं पाता। पहले उसने सोचा था कि यदि वह धन संचय करता है तो उससे शांति, लेकिन जब उसने बहुत धन इकट्ठा किया, उसने पाया कि धन उसे शांति नहीं देता। तब उसे लगा कि उसे इस परिवार में शांति नहीं मिलेगी। वह सोचने लगा कि सुंदर स्थलों की यात्रा उसे शांति दे सकती है। तो वह एक व्यक्ति के पास गया जो अकेला पूरे देश में यात्रा कर रहा था। वह उससे पूछा कि क्या खूबसूरत स्थलों की यात्रा करने से उसे शांति मिल सकती। उस व्यक्ति ने उसे बताया कि उसने पहले ऐसा ही, लेकिन अब वह सोचता है कि उसे अगर उसने अपने परिवार के साथ समय बिताया होता तो वह शांति पा सकता। ऐसा सुनने के बाद उसकी यात्रा करने की सोच भी बदल गई। वो ऐसे किसी को खोजने लगा जो बता सके कि मन की शांति कैसे पाई जाए। इसलिए उसने अलग अलग लोगों से यह जवाब जानने की कोशिश की। वो किसान, व्यापारी और शिक्षक के पास गया। जहाँ जहाँ जा सकता था वहाँ गया, पर कोई नहीं बता पाया कि मन की शांति कैसे मिलती है, क्योंकि वे खुद मानसिक अशांति से परेशान थे। तब उसने राजा के पास जाने का फैसला किया। राजा के पास तो सब कुछ है, वो जो चाहे कर सकता है। शायद सिर्फ राजा ही उसे सही राह दिखा सकता है। इसलिए वो राजा के पास गया। वहां जाकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता। राजा बोला, क्या सवाल? आदमी ने कहा, क्या आपके जीवन में मन की शांति है? दरअसल मैं ऐसे किसी को खोज रहा हूँ जिसके पास मन की, और मुझे लगता है कि वो आप हैं, क्योंकि आप राजा हैं। आपको किसी चीज की कमी नहीं है, आप जो चाहें कर सकते हैं, तो आपके जीवन में तो मन की शांति होगी ही। राजा जोर से हंसा और बोला, मैं भी मन की शांति खोज रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, ये सच, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है, और यह थोड़ी सी कमी ही। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? गुरुदेव उसे आश्रम के पास लेटे एक कुत्ते के पास ले गए और बोले, क्या आप कुत्ते को शांति से लेटे हुए और अपनी पूंछ हिलाते हुए देख रहे हैं, ताकि कुत्ता उसकी पूंछ देख सके? जैसे ही कुत्ते ने उसकी पूंछ देखी, उसने उसे पकड़ने की, अब इसे पकड़ने में असमर्थ, गोल घूमना। जब वह काफी मशक्कत के बाद भी अपनी पूंछ नहीं पकड़ पाया, तो तब गुरुदेव ने कहा, देखो, कुत्ते की पूंछ तो पहले से ही थी। थोड़ी देर पहले वह उसे मजे से हिला, लेकिन जैसे ही उसने इसे पकड़ने की कोशिश की, वह नहीं। इसके बजाय बिथा ने कोशिश की, बेचैन और गोल गोल। बस ऐसे ही हमारे पास पहले से ही मन की, लेकिन जब भी हम इसे खोजने की कोशिश करते हैं, हमें परेशान किया जाता। हम गोल गोल घूमते हैं कि हमारे पास पहले से क्या है। इतना कहकर वह उस आदमी को एक नदी के पास ले गया। जगह शांत और शांत थी। एक तरफ नदी बह रही थी, दूसरी तरफ विशाल मैदान, पक्षियों की चहचहाहट और खुला आसमान। वहां जाकर वह साधु एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ। यह देखकर वह व्यक्ति गुरु के पास काफी देर तक खड़ा रहा। फिर गुरु की बंद आंखें देख उसने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे शांति की खोज में लाए और खुद आंखें बंद कर आंखें खोलिए गुरुदेव, और बताइए शांति कैसे पाई जा सकती है। लेकिन गुरु ने न कोई जवाब दिया, न आंखें खोली। तो वह व्यक्ति और क्या कर, वह इधर उधर घूमने। उसने आसपास की प्रकृति को प्यास लगने पर नदी जाकर पानी पिया। फिर चुपचाप एक जगह आकाश की ओर मुंह करके, उसके सामने खुला नीला आसमान, पास में नदी के बहने की आवाज, पक्षियों की चहचहा और एक सुंदर शांति थी। धीरे धीरे उसका मन पहले से काफी शांत हो गया। वह ध्यान से पक्षियों की आवाज और नदी का कलकल सुनने लगा। उसके मन से सारे विचार जैसे धीरे धीरे कम होने लगे और वह एक